शायद हुकूमतें ये समझती है कि हम ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बना दे जो सिर्फ एक मोहरा हो, एक सिक्का हो, और वो सिक्के के तौर पे हुकूमत के कहने के मुताबिक चले। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बड़ी दुख की बात है, अफसोस की बात है, मजम्मत की बात है, निषेध की बात है, और मैं इसका निषेध करती हूँ। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। दर्शकों, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज में जाबिर शाह एक बार फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। आइए आपको दिखाते हैं मालेगांव शहर का दूसरा आंदोलन। हमने कहा था कि मालेगांव की सरजमीन एक इनकलाबी सरजमीन है। मालेगांव शहर में पहला कैंडल मार्च हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र भर नहीं, देश भर नहीं, बल्कि दुनिया भर में मणिपुर की वारदात को लेकर मजम्मत, निषेध और विरोध शुरू होने लगा है। आप देख सकते हैं कि मालेगांव शहर में ये नन्ही नन्ही सी बच्चियां अपने हाथ में कैंडल लिए हुए मणिपुर की उस घटना का निषेध कर रहे हैं जिससे हमारे देश का सर शर्म से झुक गया है, क्योंकि नारी के सम्मान में कई योजनाएं भारत देश में लाई जा रही हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, महिलाओं को पहला सम्मान, महिलाएं आगे, महिलाएं महिलाएं महिलाओं के नाम की चर्चाएं तो देश भर में सुनाई देती है, लेकिन महिलाओं का जो आज देश में हो रहा है ये एक निषेध और निर्दयी भाव है। इस पर बात करेंगे हम एक मालेगांव शहर की सीनियर लीडर मोहतरमा साजदा मैडम साहिबा से। कोई बयान नहीं आया, इसी कुछ बयान नहीं आ रहा है, आप उन्हीं से मांग कर रहे हैं। असल में पार्लियामेंट में जब सवाल पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वजीर आजम की है कि वो इसके बारे में तफसील से बात करे और ऐसी हुकूमत को बर्खास्त करे। हमारी मांग इसलिए भी बनी राष्ट्रपति को कि अगर वजीर आजम मानने के लिए तैयार नहीं है तो खुद कबायली तबके से ताल्लुक रखती है द्रौपदी मुर्मू, उनका सबसे बड़ा फर्ज ये था कि अपने ओहदे की बजाय वो ओहदे की जिम्मेदारी को समझती और जिम्मेदारी के साथ कबायली खवातीन को बेलिबास करके उनकी जो बेहुरमती, बेइज्जती हुई उसको दूर करने के लिए कदम उठाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दुख का मुकाम है। आज भी हमारा मुतालबा उन्हीं से रहेगा कि वजीर आजम पार्लियामेंट में जाए, सवालात के जवाब दें, और इसी तरह अगर मजबूर है वो कुछ नहीं कर सकते तो फिर राष्ट्रपति इसके लिए जवाब दे सकते। तो क्या ये माना जाए कि वो एक मजबूर राष्ट्रपति है? आज तो यही दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति की तरफ से कोई कदम उठाया नहीं गया। मुझे याद है कि 2011 में जो वाकयात हुए उस वक्त सरकार से माफी मांगने वाले वजीर आजम भी थे। जब लाश लाई गई वो 2011 में निर्भया की, तो एक वजीर आजम वो भी थे जो रात के 2:30 बजे हवाई अड्डे पे खड़े वो लाश को लेने के लिए थे, सिंगापुर भेजने वाले, और शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए, और शर्मिंदगी से सर झुकाए तो उन्होंने माफी मांगी पार्लियामेंट में। ये भी एक किस्म के वजीर आजम थे। एक ओहदा है तुम्हारे पास, एक डिग्री है, उस ओहदे का इस्तेमाल अगर पब्लिक के लिए नहीं है जिसके लिए तुम बने थे। जब तुम 2014 में गए तो पूरे लंबे लाट सो गए थे पार्लियामेंट के सामने कि मैं उसकी मिट्टी को तुमने चूमा था। आज तुम जो कर रहे हो, वजीर आजम जो कर रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। सवाल उठाने वाले को जैसे अभी वो निकाल दिया गया आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर को, संजय सिंह को, ऐसे सब लोगों को निकाल दिया जाएगा, हाउस से बोलने नहीं दिया जाएगा। तो ये ना हो और लोग जाके सड़कों पर आ रहे हैं। हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट लीडर ने कहा था कि तुम सब सड़कों पर आओ, अगर तुम सड़कों पर नहीं आओगे तो ये पार्लियामेंट आवारा हो जाएगी। और आज पार्लियामेंट आवारा हो गई है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। देखा गया मैडम कि जिस समाज का राष्ट्रपति होता है उस समाज पर अत्याचार होता है। जब मुस्लिम राष्ट्रपति था तो मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, दलित राष्ट्रपति था तो दलितों पर अत्याचार हुआ, अब आदिवासी अगर राष्ट्रपति है तो आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। शायद हुकूमतें ये समझती है कि हम ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बना दे जो सिर्फ एक मोहरा हो, एक सिक्का हो, और वो सिक्के के तौर पे हुकूमत के कहने के मुताबिक चले। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बड़ी दुख की बात है, अफसोस की बात है, मजम्मत की बात है, निषेध की बात है, और मैं इसका निषेध करती हूँ।